Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gate Study Mechanical. Myself Vikalp Tiwari. I am having 4 plus year teaching experience in the gate domain. Some of you might have already joined my session in different YouTube channels of different established organization. ओके सो ये जो गेट स्टडी मैकेनिकल चैनल है, इस चैनल का मोटो है मैकेनिकल के कंटेंट को और बेटर वे में प्रोवाइड करना ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी, गेट एंड इसरो एग्जामिनेशन। ओके सो फर्स्ट फेज में हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आने वाले हैं जिन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं। नाउ आज का जो वीडियो है वो ऐसे ही टॉपिक पर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज के टॉपिक जो डिस्कस होने वाला है उस टॉपिक का नाम है ग्रासहोप्स एंड नॉन ग्रासहोप्स डबल लीवर लिंकेज। सो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को कहां पर डाउट आता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ ही इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो डबल लीवर लिंकेज है इन केस ऑफ ग्रासहोप्स एंड इन केस ऑफ नॉन ग्रासहोप्स डिफरेंट होता है। सो उसे जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डन। अब बात करते हैं कि जो हमारा डबल लीवर लिंकेज है वो हमें दो केसेस में देखने को मिलता है। पहला तो हमें ग्रासहोप्स लिंकेज के केस में भी देखने को मिलता है और हमें इसके साथ में नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज में भी देखने को मिलता है। डन। कैसे दोनों डिफरेंशिएट हैं ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बात आती है लिंकेज क्या होता है। इसको लेकर बच्चों में बहुत डाउट रहता है कि लिंकेज और मैकेनिज्म सेम है क्या, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो लिंकेज ही मेंशन होकर आता है। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज इज व्हाट? इट इज अ मैकेनिज्म विद लोअर पेयर्स ओनली। इट इज अ मैकेनिज्म विद लोअर पेयर्स। अगर किसी मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ लोअर पेयर्स हैं तो हम उसे लिंकेज बोलेंगे। डन। अगर लोअर पेयर के साथ साथ हायर पेयर भी हैं देन हम उसे लिंकेज नहीं बोल सकते हैं। ओके। अब ग्रासहोप्स लिंकेज क्या होता है, नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज क्या होता है, आगे चल के हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना समझिए ग्रासहोप्स लिंकेज क्या है। ऐसे मैकेनिज्म विद लोअर पेयर या फिर ऐसे लिंकेजेस जो हमारे ग्रासहोप्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारे ग्रासहोप्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसे लिंकेज को बोलेंगे हम ग्रासहोप्स लिंकेज। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो हमारा जो लिंकेज होगा वो कहलाएगा नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज। अब बात करते हैं 4 बार लिंकेज। 4 बार लिंकेज ही क्यों? क्योंकि ग्रासहोप्स लॉ है वो हमारा 4 बार मैकेनिज्म के लिए भी डिफाइन है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए भी डिफाइन है। बट जो हमारा डबल लीवर लिंकेज है, या फिर डबल लीवर मैकेनिज्म है वो हमारे 4 बार मैकेनिज्म का ही एक इन्वर्जन है। डबल लीवर लिंकेज हमारे 4 बार मैकेनिज्म का ही एक इन्वर्जन है। तो इसीलिए इस सेशन में हम लोग अपनी स्टडी लिमिटेड रखेंगे ग्रासहोप्स लॉ फॉर 4 बार लिंकेज। एंड अभी तक किसी भी एग्जाम में स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर ग्रासहोप्स लॉ का एप्लीकेशन नहीं पूछा गया है, ना ही फ्यूचर में पूछा जाएगा। स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम क्या है? सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 बार्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये चारों बार एक दूसरे से पिन ज्वाइंट के साथ में कनेक्टेड हैं। सो व्हेन 4 बार्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पिन ज्वाइंट्स ओनली, सो ऐसी जो चेन होती है वो कहलाती है 4 बार केसी, 4 बार काइनेमेटिक चेन। अब 4 बार काइनेमेटिक चेन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। तो चेन से मैकेनिज्म कैसे ऑब्टेन होती है? सब लोगों ने पढ़ा होगा कि मैकेनिज्म को चेन से ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस चेन की एटलीस्ट 1 लिंक को हमें फिक्स करना होगा। और फिक्स भी कैसे? रिलेटिवली फिक्स करना होगा। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स किया जाए, हम उसे रिलेटिवली फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं, आपने ऑटोमोबाइल का केस देखा होगा। सो ऑटोमोबाइल में जो हमारा मैकेनिज्म होती है वो हमारे उस ऑटोमोबाइल के फ्रेम के करस्पॉन्डिंग फिक्स होती है, ना कि ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग। आई होप ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा कि फिक्स मींस व्हाट, इट शुड बी रिलेटिवली फिक्स्ड।
अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर मैकेनिज्म से काइनेमेटिक चेन से मैकेनिज्म ऑब्टेन करने के लिए हम लोग फिक्सिंग क्यों करते हैं? सो व्हाई द फिक्सिंग इज रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट फॉर अ इनपुट, in order to get a output for a provided input, so अगर उस चेन से आपको किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट अचीव करना है तो आपको फिक्सिंग करनी ही पड़ेगी। मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ। मैकेनिकल ड्राफ्टर का यूज सब लोगों ने किया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, बट अगर आपको मैकेनिकल ड्राफ्टर यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था? सबसे पहले उस ड्राफ्टर को फिक्स करना पड़ता था, आफ्टर दैट हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें इनपुट और आउटपुट अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें फिक्सिंग करनी पड़ती है। तो देखिए यहां पर जब मैं इस 4 बार काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे एक मैकेनिज्म मिलेगी। स्क्रीन पर आपको एक मैकेनिज्म दिख रही होगी। इस मैकेनिज्म में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? यहां पर हमारे अलग अलग लिंक को अलग अलग नाम दिया गया। जो लिंक हमारी फिक्स लिंक होती है, इस लिंक को बोलते हैं हम क्या? फिक्स्ड लिंक और फ्रेम। जो लिंक फिक्स होती है उसे बोलते हैं फिक्स लिंक और फ्रेम। ऐसी लिंक जो 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करे अबाउट अ फिक्स सेंटर, तो ऐसे लिंक को हम क्या बोलेंगे? क्रैंक। दैट मींस यहां पर जो ये स्मॉलेस्ट लिंक है जो रोटेट कर रही है, इस लिंक को हम क्या बोलेंगे? क्रैंक। बट इट शुड रोटेट अबाउट अ फिक्स सेंटर ओनली। थर्ड थिंग क्या हो देखने को मिल सकती है? हो सकता है कोई हमारी लिंक एक फिक्स सेंटर के अबाउट कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म ना कर रही हो। अगर हमारी कोई लिंक पार्शियल रोटेशन परफॉर्म करे, ये जो हमारी लिंक है वो क्या कर रही है? पार्शियल रोटेशन। और हम ऐसे भी कह सकते हैं दो लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट करे, तो ऐसे लिंक को बोलते हैं हम क्या? ऐसे लिंक को बोलते हैं हम लीवर और रॉकर। समटाइम यू विल सी कि इसे लीवर मेंशन किया गया है और कभी कभी इसे रॉकर भी बोला जाता है। एक लिंक बाकी है यहां पर। वो लिंक कौन सी है? जो लिंक हमारे इनपुट से आउटपुट को मोशन ट्रांसमिट करती है, उस लिंक को बोलेंगे हम क्या? उस लिंक को बोलते हैं 4 बार मैकेनिज्म में कपलर। ओके, दिस लिंक इज व्हाट? दिस लिंक इज कॉल्ड एज कपलर। अब बात करते हैं सर इनपुट और आउटपुट कैसे डिसाइड किया जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर इन अ 4 बार मैकेनिज्म, adjacent to fix link हमें क्या मिलने वाला है? एडजेसेंट टू फिक्स लिंक हमारी दो ही लिंक आपको देखने को मिल रही होंगी। सो उसमें एक लिंक होगी हमारी इनपुट और जो दूसरी लिंक होगी वो हमारी क्या होगी? आउटपुट। मतलब यहां पर अगर देखा जाए, ये फर्स्ट लिंक फिक्स हो गई, सेकंड लिंक ये है, थर्ड लिंक हमारी कपलर है, फोर्थ लिंक हमारी ये लीवर है। तो यहां पर सेकंड एंड फोर्थ लिंक हमारे फिक्स लिंक के एडजेसेंट है। तो इसमें से कोई एक लिंक इनपुट की तरह ट्रीट करेगी और जो दूसरी लिंक एडजेसेंट टू फिक्स होगी उस पे हमें आउटपुट रिसीव होगा। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 बार लिंकेज। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो अब हम आगे मूव करते हैं। यहां से जब हम आगे मूव करते हैं तो अब हमें डिस्कस क्या करना है? बिकॉज डबल लीवर लिंकेज में हमारा एक टर्म क्लियर हो चुका है, लिंकेज क्या होता है। लिंकेज में वेरियस लिंक्स की क्या नेमिंग है वो भी क्लियर हो चुका है, मैकेनिज्म कैसे ऑब्टेन कर चुके हैं वो भी क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं ग्रासहोप्स लिंकेज क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि अगर हमारी मैकेनिज्म ग्रासहोप्स लॉ को सेटिस्फाई करती है तो ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलेंगे ग्रासहोप्स लिंकेज। ओके, सो ग्रासहोप्स लॉ क्या है एंड ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया?
तो आपको पता होगा जितनी भी हमारी मशीन्स होती हैं वो मशीन्स में हम इनपुट किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा इनपुट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रोटेशन होता है, जो कि हम मोटर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमें किसी मैकेनिज्म में, किसी मशीन में अगर हमें इनपुट प्रोवाइड करना है, दैट मीन्स हम मोटर का यूज करने जा रहे हैं और आपको पता है मोटर में कंप्लीट रोटेशन मिलता है, मोटर से हमें कंप्लीट रोटेशन मिलता है। तो जब हम मोटर को कपल करने जाएंगे तो किस लिंक के साथ कपल किया जाए, तो यहां से निकल कर आया कि अगर आपको मोटर को किसी मशीन में एज अ इनपुट यूज करना है तो उसके लिए मैकेनिज्म में एटलीस्ट वन लिंक होनी चाहिए जो आपका कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर रही हो, और कंप्लीट रोटेशन जो परफॉर्म करती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रैंक। सो बेसिकली जो हमारा ग्रासहोप्स थे वो किस चीज को लेकर इंटरेस्टेड थे, जो हमारे ग्रासहोप्स थे वो इंटरेस्टेड थे हमारे कि हमारे मैकेनिज्म में एटलीस्ट एक क्रैंक जरूर होना चाहिए, सो दैट हम अपने मशीन को पावर कर सकें विद द हेल्प ऑफ मोटर। सो ये किस चीज को लेकर इंटरेस्टेड थे, टू हैव अ क्रैंक इन अ मैकेनिज्म, टू हैव अ क्रैंक इन अ मैकेनिज्म। डन। अब किसी मैकेनिज्म में क्रैंक होने के लिए क्या कंडीशन है, तो ग्रासहोप्स ने फाइंड आउट किया कि अगर किसी काइनेमेटिक चेन में शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का जो समेशन है वो हमारे बाकी की दो रिमेनिंग लिंक्स, क्योंकि 4 बार लिंकेज में 4 लिंक्स है, तो एक लिंक होगी शॉर्टेस्ट, यहां से क्लियरली विजिबल है, दिस वन इज शॉर्टेस्ट, ये हमारी लॉन्गेस्ट लिंक हो गई। तो बाकी की लिंक्स कौन सी बची, ये लिंक बची, मैंने एक को नेम दिया P, दूसरे को नेमिंग की Q। सो अगर हमारी शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ का जो समेशन है बाकी की दो रिमेनिंग लिंक के लेंथ के समेशन से कम हो या बराबर हो, तो ऐसी जो लिंकेज होगी वो लिंकेज कहलाएगी ग्रासहोप्स लॉ। लेकिन इस रूल को फॉलो करने से, इस लॉ को फॉलो करने से क्या होगा, तो ग्रासहोप्स इंटरेस्टेड थे कि हमारे मैकेनिज्म में क्रैंक होना चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सारे केसेस में हमें क्रैंक नहीं मिली, बट एक चीज जरूर देखने को मिली। एक चीज क्या देखने को मिली, कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन or we can write like this, at least one link have, give me a second, in order to have continuous relative motion of at least one link, so कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर मैकेनिज्म में हमारी किसी ना किसी एक लिंक का कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन जरूर होगा अगर वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती है। सो अगर ऐसा देखने को मिल रहा है दैट मींस वहां पे चांसेस होंगे हमारे क्रैंक को ऑब्टेन करने के। सो ये हमारे ग्रासहोप्स का लॉ है। अगर कोई भी मैकेनिज्म इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगी सो वो मैकेनिज्म हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ग्रासहोप्स लिंकेज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो लिंकेज अगर ये सेटिस्फाई करती है किस रिलेशन को, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है S प्लस L इज लेस देन इक्वल टू B प्लस Q, तो ऐसे लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, ग्रासहोप्स लिंकेज। मतलब उस लिंकेज में एटलीस्ट एक लिंक ऐसी जरूर होगी जो कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रही होगी। एंड हमने पीछे केस में देखा था, इवन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रैंक है
क्रैंक में कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं है। कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन का मतलब कहीं भी ब्रेक पॉइंट ना हो, दैट मींस हमारी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो देखने को ना मिले। सो यहाँ पे ये जो हमारी लिंक 2 है, अगर इस लिंक 2 का मोशन 1 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कभी भी 2 का रिलेटिव मोशन 1 के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं होने वाला है। सो ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन है। जबकि जस्ट अपोजिट अगर लीवर के केस में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आके क्या हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो हो रहा है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन नहीं है। इज इट ओके? फाइन। सो अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रासहोप्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रासहोप्स लिंकेज के बारे में देख चुके हैं। ग्रासहोप्स लिंकेज अगर सेटिस्फाई होता है, अगर कोई हमारा लिंकेज ग्रासहोप्स रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पर हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले। ग्रासहोप्स ने कुछ रिजल्ट सजेस्ट किए, वो रिजल्ट क्या थे मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, किसी भी एग्जाम में आप उठाकर देख लीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन। सो रिजल्ट क्या था कि अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होता है और अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करें, अगर हम उस लिंकेज की शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करें तो क्या देखने को मिलता है, तो जो हमारा इन्वर्जन, क्योंकि हम फिक्स किससे कर रहे हैं, हम फिक्स कर रहे हैं काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स कर रहे हैं, मतलब हमें मैकेनिज्म मिलने वाली है। और जो मैकेनिज्म मिलेगी वो कैसी मैकेनिज्म मिलेगी, वो मिलेगी हमें डबल क्रैंक। डबल क्रैंक। अब यहां पे या तो डबल क्रैंक बोल सकते हैं या इसको क्रैंक क्रैंक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्रैंक क्रैंक का मीन्स क्या है, ये नेमिंग कैसे की जाती है, डबल लीवर, डबल क्रैंक या क्रैंक लीवर, ये नेमिंग कैसे की जाती है। सो ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लिंक। इनपुट और आउटपुट लिंक कैसा मोशन परफॉर्म कर रही है, उसके बेसिस पर हमारा लिंक को नेम किया जाता है। हमें पता है कि अगर ये लिंक फिक्स है तो इसके एडजेसेंट कौन सी लिंक होंगी, ये वाली और ये वाली, दैट मींस रेड वन एंड द ग्रीन वन। तो ये इसमें से एक इनपुट होगा, इसमें से एक आउटपुट होगा। तो अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है और हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर रहे हैं तो हमेशा एडजेसेंट टू फिक्स हमें कंप्लीट रोटेशन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर कंप्लीट रोटेशन देखने को मिल रहे हैं मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सेटिस्फाई हो रहा है। डन। सो हमें जो इन्वर्जन मिलता है उसे कहते हैं हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग क्या है, अगर हम उस चेन में एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करें, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। अब एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट क्या है देख सकते हो, यहाँ पे इस चेन में एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट दो लिंक हैं, P एंड L। तो चाहे हम P को फिक्स करें या L को फिक्स करें तो आपको क्या इन्वर्जन मिलेगा, याद रखना आपको जो इन्वर्जन मिलेगा वो हमेशा मिलेगा क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक लीवर मैकेनिज्म आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। डन। मतलब एक लिंक कंप्लीट रोटेट कर रही होगी और जो दूसरी लिंक होगी वो हमारा ऑसिलेट कर रही होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सी लिंक कंप्लीट रोटेट कर रही होगी, कौन सी लिंक कंप्लीट रोटेट नहीं कर रही होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब तक शॉर्टेस्ट लिंक फ्री होगी वो हमेशा कंप्लीट रोटेशन करेगी। इसे आप ऐसा नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जब तक हमारी शॉर्टेस्ट लिंक फ्री होगी मतलब उसे फिक्स नहीं किया गया होगा, ग्रासहोप्स लॉ अगर सेटिस्फाई हो रहा है और अगर हमारी शॉर्टेस्ट लिंक फ्री है तो ये हमेशा कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करेगी। मतलब यही लिंक हमारी क्रैंक की तरह मानी जा सकती है, क्रैंक की तरह ट्रीट करेगी। ओके, कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करेगी। इज इट ओके? नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन हमारा क्या है, अब कौन सा बचा, शॉर्टेस्ट फिक्स कर चुके हैं एक बार में, दूसरी बार में हम कॉम्बिनेशन देख चुके हैं एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट वाला। अब क्या बचा, अपोजिट टू शॉर्टेस्ट। अपोजिट टू शॉर्टेस्ट। सो अगर हम अपोजिट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वहां पर हमें डबल लीवर या डबल रॉकर मैकेनिज्म देखने को मिलती है। डबल लीवर मैकेनिज्म देखने को मिलती है। डाउट यहीं से स्टार्ट होता है, जो सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के बीच में वो इसी पॉइंट को लेकर रहता है। वो डाउट क्या है, सुनो सर, आपने तो ये बोला कि अगर हमारा ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा तो एटलीस्ट एक लिंक ऐसी जरूर मिलेगी जो हमारा कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करेगी। ओके,
लीवर के बीच में कभी भी लीवर हमारा कभी भी कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है। तो अगर सर हमें डबल लीवर मैकेनिज्म मिल रही है तो कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन कहां पे मिल रहा है? फिर तो ये हमारे ग्रासहोप्स लॉ को वायलेट कर रहा है। सो ये बिगेस्ट डाउट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। इस वीडियो में ही हम इस डाउट को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस लिंक को फिक्स करने पे क्या मिलने वाला है। अब आते हैं किस चीज को लेके, सर क्या कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी चेन की दी जाएगी हमेशा ऐसे ही दी गई होगी? सो व्हाट आई विल से, नो। व्हाई? कभी हो सकता है लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट के अपोजिट हो, पी हमारा शॉर्टेस्ट के अपोजिट ना हो के पी हमारे क्यू के अपोजिट हो। सो कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तरीके से दी जा सकती है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को चेक करना है कि ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई है या नहीं। आई होप ये ग्रासहोप्स लॉ अभी तक आपको क्लियर होगा। सो अब देखते हैं हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म कैसी होती है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में से सम अप कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा डाउट पॉइंट था उसे हम देख चुके हैं कि डाउट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। सो वो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसीलिए हम बाकी के टॉपिक्स को हम बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी डबल क्रैंक लिंकेज, यहाँ पे क्रैंक का रोल कौन कौन प्ले कर रहा है। सो अभी जो हमने एप्लीकेशन पार्ट देखा उसी को यहाँ पे विजुलाइज करने वाले हैं। सो यू कैन सी हियर दैट ये क्या है, ये जो हमारी ग्रीन लिंक है ये तो हो गई हमारी फिक्स लिंक। लेट मी चेंज द कलर हियर। ये जो हमारी ग्रीन लिंक है वो तो है यहाँ पर फिक्स लिंक। सो इनपुट आउटपुट कौन से बन जाएंगे? अगर ये हमारी लिंक नंबर 1 है, रेड वाली लिंक नंबर 2, ग्रीन वाली लिंक नंबर 3 एंड दिस जो येलो वन है ये 4 है, तो हमें पता है लिंक 2 एंड लिंक 4 एडजेसेंट टू किसके हैं? लिंक 2 एंड लिंक 4। ये क्या है? ये है हमारे एडजेसेंट टू फिक्स्ड, एडजेसेंट टू फिक्स्ड। ओके, सो ये हमारे एज अ इनपुट एंड आउटपुट की तरह रोल करेंगे। अब हमें इनका मोशन ऑब्जर्व करना है। क्यों इसे डबल क्रैंक बोला गया? तो यहां पे देखो जो लिंक नंबर 2 है वो एक फिक्स सेंटर के अबाउट, दैट मींस स्पिन के अबाउट कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर रही है, और जो आउटपुट लिंक है या मतलब जो दूसरी एडजेसेंट टू फिक्स लिंक है येलो लिंक, वो भी हमारे एक फिक्स सेंटर के अबाउट कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर रही है। एंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कोई हमारी लिंक किसी फिक्स सेंटर के अबाउट, अगर हमारी कोई लिंक 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करे किसी फिक्स सेंटर के अबाउट, दिस 360 डिग्री, ओके, तो ऐसी लिंक हमारी क्या कहलाती है? उसे हम बोलते हैं क्रैंक। डन। सो ये क्या है? इसे बोलते हैं हम क्रैंक। अब बात करते हैं किसकी, इसका एप्लीकेशन हमें कहां पे देखने को मिलता है डबल क्रैंक लिंकेज का। सो जो हमारी डबल क्रैंक लिंकेज है इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है कहां पे? कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है? ये हो गया हमारा जो लिंक इन दोनों के सेंटर को सेपरेट कर रही है, दिस इज लिंक नंबर 1। एंड अगर मैं लिंक 2 एंड 3 की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा ये व्हील है लिंक नंबर 2, ये जो कपलर है ये है लिंक नंबर 3 एंड ये हो गया लिंक 4। सो यहाँ पे देखो लिंक 2 एंड 4 किसके एडजेसेंट है? ये हमारे एडजेसेंट है इस फिक्स लिंक के। इस फिक्स लिंक के एडजेसेंट कौन है? लिंक नंबर 4 एंड लिंक नंबर 2। एंड यहां पर देखो 2 का कंप्लीट रोटेशन है और 4 का कंप्लीट रोटेशन है। सो दिस कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, ये क्या है? ये हमारा एप्लीकेशन है हमारे डबल क्रैंक लिंकेज का। इन सेम वे हम देख सकते हैं क्या, जो हमारा दूसरा पार्ट है हमने देखा क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक लीवर मैकेनिज्म कब देखने को मिलेगा? अगर हमारी ग्रासहोप्स लिंकेज है और इसमें हम एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हैं, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक लीवर मींस, क्रैंक मींस एक लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट 360 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म करेगा फिक्स सेंटर के अबाउट, एंड लीवर मींस व्हाट? फिक्स सेंटर के अबाउट हमें पार्शियल रोटेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसी जो मैकेनिज्म है, ऐसी जो लिंकेज है वो कहलाएगी क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट कौन सी है देख सकते हो, शॉर्टेस्ट लिंक है ये हमारी जो रेड वन है, ये लिंक हमारी शॉर्टेस्ट है। अब एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट कौन कौन सा है? देखो यहां पे एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट है एक ग्रीन
और जो दूसरी एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट है वो कौन सी है, ये ग्रे लिंक। सो फर्स्ट टर्न में हमने क्या किया, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट ग्रीन को फिक्स किया, तब भी हमें एक क्रैंक एंड लीवर मिल रहा है, मतलब एक लिंक कंप्लीट रोटेशन कर रही है और दूसरी लिंक दो लिमिट के बीच में ऑसिलेट कर रही है। दूसरे केस में हमने इसके दूसरे साइड वाली मतलब ग्रे लिंक को फिक्स किया, तब भी हमने देखा क्या कि हमें जो मोशन देखने को मिल रहा है, शॉर्टेस्ट लिंक कंप्लीट रोटेशन कर रही है और ये लिंक एज अ लीवर की तरह पार्शियली ऑसिलेट कर रही है दो लिमिट्स के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। एक पॉइंट मैंने और बोला था, नोट पॉइंट, जब भी शॉर्टेस्ट लिंक फ्री होगी वो कंप्लीट रोटेशन जरूर परफॉर्म करेगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट लिंक है वो अपना कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर रही है। इसके एप्लीकेशन क्या है, हम यहाँ पे रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो जो हमारा पहला एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप देखिए, हमें जब पेडल्स को रोटेशन देना होता है, कंप्लीट रोटेशन, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय जो मैकेनिज्म क्रिएट होती है वो हमारी एक क्रैंक लीवर मैकेनिज्म ही है। कैसे, जो पेडल है ये है हमारी क्या, लिंक नंबर 2। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां से लेके यहां तक है हमारी लिंक नंबर 1, जो कि हमारी एक फिक्स लिंक है क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। लिंक 2 की बात करें तो लिंक 2 क्या है, ये हमारा जो फुट है, जो हमारा ये पैर का पार्ट है, यहां से लेके यहां तक दो लिमिट के बीच में ये जा रहा है, तो ये हो गया हमारा लीवर। इस ज्वाइंट से लेके ये जो हमारा नी ज्वाइंट है, यहां से लेके इस ज्वाइंट तक का जो पार्ट है वो हो गया हमारा लिंक नंबर 3, मतलब ये है लिंक नंबर 3, ये है लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 1। एंड ये क्या है, जो शॉर्टेस्ट पैडल लिंक है, ये हो गई हमारी लिंक नंबर 4। सो हमारे एक ऑसिलेटिंग मोशन के करस्पॉन्डिंग हमें पेडल पे कंप्लीट रोटेशन मिलता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। कई बार डेली लाइफ में हम ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, बट वो हमसे मिस हो जाता है कि यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म यूज हो रही है। यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। देन सो ये हमारा दूसरा केस है, ये किसका एग्जांपल है, दिस इज बीम इंजन। बीम इंजन है, यहां पर भी आप क्रैंक लीवर मैकेनिज्म का एग्जांपल देखने को मिल सकता है। कैसे, यहां से लेके ये जो व्हाइट लिंक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फिक्स पोर्शन, ये हो गया हमारा लिंक नंबर 1। दूसरा लिंक कौन सा है, आपको यहां पे दिख रहा होगा व्यू, यहां से लेके जो ये सेकंड पार्ट है, जो ये लिंक कंप्लीट रोटेट कर रही है, सो दिस इज अवर लिंक नंबर 2। 2 से 3 पे मोशन, 2 से 4 तक मोशन, ये क्या है, ये आउटपुट लिंक है जो दो लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट कर रही है, तो ये हो गई हमारी लिंक नंबर 4, जो कि हमारे फिक्स लिंक के एडजेसेंट है। मतलब यहां पे हमें आउटपुट मिल रहा है, ये हमारा इनपुट, और मोशन ट्रांसमिट कैसे हो रहा है 2 to 4 तक। सो जो मोशन ट्रांसमिट हो रहा है वो हमारे बाय यूजिंग दिस कपलर हो रहा है। सो ये हो गया हमारा लिंक नंबर 3, मतलब दिस इज लिंक नंबर 1, ये जो कंप्लीट रोटेटिंग लिंक नंबर 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4। सो दिस इज द क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। अभी तक हमने देखा कि मैकेनिज्म में हमारी एक लिंक एटलीस्ट जरूर ऐसी देखने को मिली है जो कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर रही है, मतलब जिसमें कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, उसका किसी ना किसी एक दूसरी लिंक के अबाउट ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन देखने को मिल रहा है। जहां जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, क्रैंक का फिक्स लिंक के करस्पॉन्डिंग हमेशा जो वेलोसिटी होगी वो कुछ होगी, मतलब वो जीरो कभी नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा एग्जांपल, ये जो केसेस होंगे इनमें हमेशा कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन मिल रहा है, इसीलिए हमारे ग्रासोप्स लिंकेज के इन्वर्जन है। हम देख चुके हैं अभी तक डबल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज द थर्ड केस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये है हमारा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, जो कि हमारा हॉट टॉपिक था आज के डिस्कशन का, डबल लीवर मैकेनिज्म। सर डबल लीवर मैकेनिज्म में कोई भी क्रैंक नहीं है, फिर भी ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन कैसे देखने को मिल रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं क्या कि यहां पे जो हमने लिंक फिक्स की है वो कौन सी फिक्स की है, दिस इज अपोजिट टू शॉर्टेस्ट। और जबकि हमने देखा है कि ग्रासोप्स लॉ में जब हम अपोजिट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे तो अपोजिट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स करने पे हमें जो इन्वर्जन मिलता है वो मिलता है डबल लीवर मैकेनिज्म। क्यों डबल लीवर बोलते हैं, क्योंकि देखो जो सेकंड लिंक है जो कि हमारा इनपुट हो सकती है या येलो लिंक इनपुट होगी, बट येलो और रेड में एक इनपुट होगी दूसरी आउटपुट होगी, तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही देखो दो लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं, एक फिक्स सेंटर के अबाउट दो लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं, बट कोई भी कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए मैकेनिज्म का नाम है डबल लीवर मैकेनिज्म। बट सर कहां पर कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन हमें देखने को मिल रहा है, यहां तो कोई क्रैंक है नहीं। सो सी हियर,
यहां पे जो इंटरमीडिएट कपलर है, इंटरमीडिएट कपलर एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर रहा है एक साइकिल में। सो अगर किसी भी इंटरमीडिएट कपलर का किसी भी लीवर के करस्पॉन्डिंग अगर रिलेटिव मोशन देखा जाए तो वो एक कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है। इसीलिए ये हमारा ग्रासोप्स लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है। आई होप नाउ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों डबल लीवर भी हमारे ग्रासोप्स लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे क्रैंक नहीं है। वी आर श्योर दैट क्रैंक नहीं है, बट यहां पे कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन अवेलेबल है। तो ग्रासोप्स ने कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन के बारे में बात की थी, क्रैंक के बारे में बात नहीं की थी। वो इंटरेस्टेड थे क्रैंक को लेकर, बट इस केस में वहां पर हमें क्रैंक ऑब्जर्व नहीं हुई थी, क्रैंक ऑब्टेन नहीं हुई थी, इसीलिए वहां पर उन्होंने यूज किया है कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन, नॉट द क्रैंक। Okay, so this is the double lever mechanism. In what case? In Grashopp's linkage. Grashopp's linkage का जो डबल लीवर मैकेनिज्म है वो क्या है, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे विजुअल्स का फायदा क्या होता है, आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी, वहां पे आपको इंपॉर्टेंस पता चली होगी कि कैसे हमें विजुअल्स याद रहते हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट में बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे जो टफ से टफ टॉपिक होंगे, उनमें विजुअल्स का यूज करके हम उसे बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको वेट करना होगा और इस चैनल से जुड़े रहना होगा, सो दैट आगे आने वाले टाइम में आपको वो वीडियोस टाइमली मिल सके। डन। सो दिस इज इन्वर्जन ऑफ व्हाट, ग्रासहोप्स लिंकेज, नॉट इन्वर्जन, दैट मींस ग्रासहोप्स लिंकेज का डबल लीवर मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं, सर ग्रासहोप्स लिंकेज क्लियर हो गया है एंड उसके इन्वर्जन क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं किस चीज की, अब हमें डिस्कस करना है कि नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज क्या होता है। सो इट इज वेरी क्लियर कि जो ग्रासहोप्स को फॉलो ना करें वो हमारे क्या होंगे, जो ग्रासहोप्स को फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे कहलाएंगे नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज। मतलब अगर S प्लस L इज ग्रेटर देन P प्लस Q देखने को मिल जाए तो ऐसे सारे के सारे लिंकेज किस कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, वो कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे हमारे नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज। एंड नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज है अगर आपका, तो आपको कभी भी कोई भी क्रैंक नहीं मिलेगी। ग्रासहोप्स लिंकेज में भी एक केस है जिसमें आपको क्रैंक नहीं मिलेगी, लेकिन नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज अगर क्राइटेरिया है, मतलब अगर ग्रासहोप्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपको कोई क्रैंक किसी भी केस में नहीं मिलेगी। नो क्रैंक विल ऑब्टेन। तो क्या मिलेगा, सो चेन है, चेन की लिंक को फिक्स करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये बोला गया कि नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज की अगर आप किसी भी लिंक को फिक्सिंग करेंगे, सो फिक्सिंग ऑन एनी लिंक results what, double lever mechanism, double lever mechanism। now सबसे बड़ा डाउट यहीं पे आके क्रिएट होता है, सर अगर डबल लीवर मैकेनिज्म हमें ग्रासहोप्स में भी मिली, डबल लीवर मैकेनिज्म हमें नॉन ग्रासहोप्स में भी मिली, तो फिर हमें इसे अलग अलग डिस्टिंग्विश क्यों कर रहे हैं, अलग अलग मेंशन क्यों कर रहे हैं कि ये ग्रासहोप्स का ये डबल लीवर ग्रासहोप्स लिंकेज है, ये डबल लीवर नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज है? क्योंकि डबल लीवर बात तो सेम हुई ना, हम उसे डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। सो ये पॉइंट है वो मैं यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं, आपका डाउट दूर करना चाहता हूं कि दोनों के दोनों डबल लीवर मैकेनिज्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, बट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मोशन जब हम उनकी नेमिंग करेंगे तो डबल लीवर मैकेनिज्म ही बोलेंगे, बट उनका जो मोशन है, मतलब अगर कंप्लीट मैकेनिज्म का मोशन देखा जाए तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे? सो देखो यहां से एनिमेशन से हम यहां पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों ही केसेस में जब डबल लीवर मैकेनिज्म को देखते हैं तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है। सो जो ये पहला केस है S प्लस L इज लेस देन P प्लस Q, ये हमारा केस है ग्रासहोप्स लिंकेज का। अगर ग्रासहोप्स लिंकेज का डबल लीवर है तो आपको ये देखने को मिलेगा, और अगर नॉन ग्रासहोप्स लिंकेज का डबल लीवर मैकेनिज्म है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको ये ऊपर वाली मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। दोनों ही डबल लीवर है, क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स हो गई, इनपुट कौन सा हो गया, हो सकता है ये इनपुट हो तो ये आउटपुट हो जाएगा, सिमिलरली अगर ये इनपुट हुआ तो ये आउटपुट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट के मोशन कैसे हैं,
ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग दैट मींस पार्शियली रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स सेंटर, इसीलिए मैंने बोला डबल लीवर डबल लीवर। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, बिगेस्ट डिफरेंस क्या है हमारे दोनों के बीच में? सो दोनों के बीच में जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो इस कपलर की वजह से है। क्या है वो डिफरेंस? अगर ग्रासहोप्स लिंकेज के केस में देखा जाए तो कपलर कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करता है, कपलर कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करता है, बट नॉट अबाउट द फिक्स सेंटर। ये किसी फिक्स सेंटर के अबाउट कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे क्रैंक नहीं बोलते हैं। डन। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे जो कपलर होता है ये क्या है, ये हमारा पार्शियली रोटेट कर रहा है, ये पार्शियली रोटेट कर रहा है। सो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मोशन दोनों पे आपको सेम देखने को मिलेंगे, मतलब पार्शियली रोटेटिंग इनपुट के करस्पॉन्डिंग पार्शियली रोटेटिंग आउटपुट मिलने वाला है। बट ग्रासहोप्स लिंकेज का डबल लीवर है तो कपलर कंप्लीटली रोटेट करेगा। नॉन ग्रासहोप्स का अगर डबल लीवर है तो जो हमारा कपलर होगा ये हमारा मतलब ग्रासहोप्स में कंप्लीटली रोटेट करेगा कपलर, और हमारे नॉन ग्रासहोप्स में कपलर पार्शियली रोटेट करेगा। इसीलिए बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में इस नॉन ग्रासहोप्स डबल लीवर लिंकेज को ट्रिपल रॉकर मैकेनिज्म भी बोला गया है। बट हमारी जितनी भी बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं उन बुक्स में हमारा डबल लीवर मैकेनिज्म ही मेंशन है। बट अगर हम फॉरेन ऑथर्स की स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे तो ऐसी मैकेनिज्म को ट्रिपल रॉकर मैकेनिज्म मेंशन किया गया है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू डबल लीवर लिंकेजेस इन केस ऑफ ग्रासहोप्स एंड नॉन ग्रासहोप्स। आई होप ये जो डाउट होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो जो हमारा एजेंडा था आज के सेशन का वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि क्या डिफरेंस है हमारे डबल लीवर मैकेनिज्म इन केस ऑफ ग्रासहोप्स एंड नॉन ग्रासहोप्स में। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। सो अब बात करते हैं डबल लीवर मैकेनिज्म का एप्लीकेशन क्या है। तो डबल लीवर मैकेनिज्म का जो एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कहां पर? वॉट लिंकेज के केस में। वॉट लिंकेज, ओके। सो वॉट लिंकेज के केस में हमें डबल लीवर मैकेनिज्म का एग्जांपल देखने को मिलता है। यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारी ये है फिक्स लिंक, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, ये जो कपलर है वो हो गया हमारा लिंक नंबर 3, और जो ये हमारी नेक्स्ट लिंक है ये हो गई हमारी लिंक नंबर 4। डन। तो यहां पर देख सकते हो जो लिंक 2 एंड लिंक नंबर 4 है ये हमारी दो लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट कर रही है, इसीलिए हमारा डबल लीवर मैकेनिज्म है। मैं यहाँ पे फिर से बोलना चाहता हूं, अगर हम चाहे तो यहाँ पे नॉन ग्रासहोप्स डबल लीवर लिंकेज को यूज कर सकते हैं, और चाहे तो हम वहां पे डबल क्रैंक मैकेनिज्म को भी यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे हमारा जो वॉट लिंकेज के केस में यूज किया जाता है वो हमारा नॉन ग्रासहोप्स डबल लीवर लिंकेज यूज किया गया है। एप्लीकेशन क्या है? ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल में हमें इसका यूज देखने को मिलता है। यहाँ पे रियल इमेज लगी हुई है जो हमारे इस वॉट लिंकेज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से यहाँ तक कि हमारा फिक्स लिंक हो गया, जो दो पॉइंट्स हैं इनसे इनके बीच की जो ये डिस्टेंस हो गई वो हमारी फिक्स लिंक हो गई। ये हमारी लिंक नंबर 2 है, ये कपलर है लिंक नंबर 3, ये हो गया लिंक नंबर 4। सो आई होप जो एप्लीकेशन पार्ट होगा वो क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम डबल लीवर मैकेनिज्म का। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आपने डोर क्लोजर के केस में भी देखा होगा, जो हमारा डोर डैम्पर यूज किया जाता है गेट को क्लोज करने के लिए, ये भी हमारे डबल लीवर मैकेनिज्म का ही एग्जाम्पल है। कैसे? अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से लेके इस हिंज पॉइंट तक जो हमारी फिक्स लिंक हो जाएगी, जो हमारा डोर है, डोर हमारा दो लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट करता है तो डोर हो जाएगा हमारा लिंक नंबर 2, एंड ये हमारा एडजेसेंट टू फिक्स है। डन। सो ये हमारा आउटपुट की तरह यूज होगा। एंड बात करते हैं ये जो कपलर है, तो ये जो लिंक विजिबल हो रही है वो है लिंक नंबर 3, एंड जो चौथी लिंक है ये हो गई लिंक नंबर 4। आप 2 एंड 4 के मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मोशन हमारा कैसा है? ये हमारा एक पार्शियली रोटेशन है अबाउट अ फिक्स सेंटर। सो ये हमारे डबल लीवर मैकेनिज्म का एग्जांपल है। डन। सो आज का जो डाउट पॉइंट था कि कैसे हमारा ग्रासहोप्स डबल लीवर में किसी लिंक के पास कंप्लीट रोटेशन होता है, कंप्लीट रिलेटिव मोशन होता है, कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन होता है, वो पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर किया। साथ के साथ हमने ये डाउट क्लियर किया कि जो डबल लीवर मैकेनिज्म है दोनों ही केसेस में S+L लेस देन
P प्लस क्यू एंड S प्लस एल ग्रेटर देन P प्लस क्यू केस में कैसे दोनों डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप ये डाउट आज आपका क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप के जो नेक्स्ट टाइम होंगे इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे विद यूजिंग सम विजुअल्स। एंड मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो चैनल है इस चैनल पे कंप्लीटली स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाएगा। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है गेट मैकेनिकल के सिलेबस से रिलेटेड, जहां पे आपको प्रॉब्लम्स होती है अंडरस्टैंड करने में, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट डाल सकते हैं। एंड अगर हमें उस टॉपिक पे ज्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मिलती है देन डेफिनेटली उस वीडियो का हम लोग आपके उस वीडियो को आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे। एंड अगर आपको लगता है कि मतलब ये जो वीडियो है वो काफी इंफॉर्मेटिव है देन प्लीज हेल्प अस टू ग्रो। एंड वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और कोई भी सजेशन हो दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। सो प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।